देखो जाजी मिश्रा जी सबको फिर से बोलना चाह रहे हैं। कल जो क्लास में बताया था कि इंट्रोडक्शन नहीं था, बहुत कुछ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, बहुत सारे स्टेप बताए थे कि पहले लिखे थे अदर इनकम, उसके बाद लिखे थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था, डिविडेंड था, कैजुअल इनकम था। तो मेरे को इस चैप्टर कंप्लीट करने से सब स्टेप को डिस्कस करना होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो बताया था अदर अदर इनकम, उसको आपको याद करना होगा, वो सिंपल है क्योंकि वो किसी हेड में नहीं आएगा, किसी में आएगा। बाकी जहाँ आपको वर्कआउट करना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में, इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया बॉन्ड खरीद के, सैलरी खरीद करके, वो इंटरेस्ट आपके इनकम है, तो इनकम टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिला है। अगर आप फाइनेंशियल हो, लोगों को कर्ज देते हो, उसके बाद ब्याज मिलता है, तो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। जैसे बैंक का काम है लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फाइनेंस करना, दिस इज द नेचर ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन है उसका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, एडवांसिंग एज अ लोन। तो उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उसके लिए बिजनेस का होगा। लेकिन हम बात करें इट्स नॉट माई ऑपरेटिंग बिजनेस, ये मेरा क्या है, हमने अपना पैसे को इन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट किए? तो सिक्योरिटीज में। वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट का भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट का हो सकता है। तो सिक्योरिटीज जो ब्याज मिलता है वो ब्याज मेरे लिए इनकम होता है। प्रॉब्लम ये है कि खाली उस इनकम को डायरेक्ट नहीं लिखने का, इनकम वर्ड आता है, तो इनकम कैसे लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा है, जो चार्ट बनाए हैं हम, उसमें आपको इनकम को ग्रॉस अप करना पड़ता है। ग्रॉस आई मीन टू से कि इनकम में कहीं कहीं पर एट सोर्सेज जहां से इनकम जनरेट होता है ना, टैक्स वहीं पर डिडक्ट हो जाता है, टीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। मान लो मेरा 1 लाख रुपया इंटरेस्ट है, उसमें 20,000 रुपया कट गया, तो मेरा 80,000 नेट मिला, लेकिन मेरा इनकम पूछेगा व्हाट्स योर इनकम, तो नॉट 80,000, इनकम कर रहा है कितना रुपया, 1 लाख। तो आपको कब अपने इनकम को ग्रॉस करना है, कब इनकम को ग्रॉस नहीं करना है, उसी का बेसिक्स है, वो आज इसके बारे में डिस्कस करें। लेकिन इंटरेस्ट की बात कब करेंगे, कब ग्रॉस अप कब ग्रॉस अप नहीं होगा, ये जानने में जानना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज क्या तरह का होता है। एक लिखे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब सुन लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करते हैं, सरकार को भी कर चाहिए, तो सरकार भी कर्ज के लिए थ्रू आरबीआई अपना बॉन्ड इशू करता है। ये बॉन्ड में दो तरह का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो बॉन्ड इशू करता है और आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसे इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तो कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन आपको बॉन्ड्स खरीदने के बदले में जो ब्याज मिला वो आपके लिए इनकम है। तो सरकार जो बॉन्ड इशू करती है, सरकार अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सरकार, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया, इशू किया गया बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज को हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्टर है, अगर वो बॉन्ड इशू करता है, जनता से कर्ज लेता है, उसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कमर्शियल सिक्योरिटी। याद रखना, ओनली टू पर्सनैलिटीज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू की होगी तो उसको बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अदरवाइज सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, अदर कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो अगर इश्यूज करता है बॉन्ड्स, उसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट या कमर्शियल सिक्योरिटीज। ठीक है, इधर वो अकॉर्डिंग टू नेचर इश्यूज बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करेगी उसको बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दो ही गवर्नमेंट आएगा, सेंट्रल और स्टेट, अदरवाइज सब क्या कहलाएगा, नॉन गवर्नमेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, कमर्शियल सिक्योरिटीज। अब इस दोनों को थोड़ा भूल जाओ, और हम बोलना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में एक होता है टैक्स फ्री, एक होता है लेस टैक्स। टैक्स फ्री का मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऐसा नहीं है। टैक्स फ्री का मतलब, इस इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्री का मतलब है कि जहां से इनकम जनरेट हुआ है, तो आपको जो इनकम मिला वो आपके इनकम से 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटा, बशर्ते आपका इंटरेस्ट भी मिला, और आपके ऊपर जो इनकम टैक्स कंप्यूट होगा उस टैक्स का भी पेमेंट वो कंपनी करेगी जहां से इनकम जनरेट हुआ है। यानी आपके इनकम से डिडक्ट नहीं होगा, आपको इनकम जितना मिला वो मिलेगा, प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट का बनता है वो भी सरकार को वो कंपनी ही देगी। तो इसको टैक्स इसलिए कहा गया क्योंकि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में आपको जो ब्याज मिला और आपके बदले में जो वो कंपनी पे किया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन पे कौन किया, कंपनी किया। तो वो भी जितना कंपनी पे किया है आपके इनकम में क्या करना होगा, जोड़ना होगा, उसको ग्रॉस करना होगा। तो टैक्स फ्री का मतलब एक कहीं समझना कि टैक्स फ्री का मतलब एग्जेम्प्ट होता है। सिंपल वे में टैक्स फ्री लोग यही सोचता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऐसा नहीं है। टैक्स फ्री का मतलब हो गया कि आपके इनकम से टैक्स नहीं कटेगा, ये टैक्स कौन पे किया, जहां से इनकम जनरेट हुआ है। और लेस टैक्स का मतलब होता है कि आपके इनकम से ही इंटरेस्ट, माने आपका इनकम जो इंटरेस्ट के रूप में हुआ है उसी में से टैक्स कटेगा, इसलिए इसको कहा गया लेस टैक्स। अगर टैक्स फ्री लिखा हुआ नहीं होगा तो क्या मानेंगे इसको, लेस टैक्स। ध्यान रखना, अभी बात नहीं बताया गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की बात है। टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे बेसिक चीज बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का बताया टैक्स फ्री और लेस टैक्स। अगर टैक्स फ्री नहीं होगा तो लेस टैक्स होगा। टैक्स फ्री मतलब क्या बताया रियल मीनिंग? टैक्स फ्री का मतलब होता है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स। आपका जो इनकम हुआ है उस इनकम पे वो कंपनी पे करेगी जहां से इनकम रेज्ड हुआ है, यानी आपकी जिम्मेदारी का निर्वाह वो कंपनी करेगी। तो जितना कंपनी किया है वो आपका ही इनकम माना जाएगा और आप इनकम में क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर टैक्स फ्री लिखा हुआ नहीं तो क्या मानेंगे उसको, लेस टैक्स। अब हम लोग थोड़ा कम बैक होते हैं कि इंट्रोडक्शन हुआ टैक्स फ्री और लेस का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करें ग्रॉस और ग्रॉस नहीं करने की, थोड़ा सा पॉज करो, बंद करता है।